पेट के बल लेट के जो ये जो प्रोन ऐसे ऑक्सीजन सेचुरेशन कहा जाता है स्वामी जी, विद इन 5 to 10 मिनट्स ज्यादा हमारे फेफड़ों की शक्ति होती है, क्या होता है इसमें, कैसे शरीर में ऑक्सीजन बेहतर फ्लो करता है इस समय ऐसे पोजीशन में? हमारे 7 करोड़ के करीब फेफड़ों के एल्वोलाइज हैं, हमारी फेफड़ों की कोशिकाएं हैं। जब लंबा श्वास ऐसे लेते हैं इस प्रकार से तो पूरे फेफड़े के सारे की सारी कोशिकाएं एल्वोलाइज पूरे एक्टिव हो जाते हैं, पूरे फेफड़े रिलैक्स हो जाते हैं, इसमें फैल जाते हैं, खुल जाते हैं। तो जब फेफड़े पूरे खुले होंगे और हम ऐसे यू श्वास लेंगे तो पूरा श्वास अंदर तक भरा जाता है। ऐसे इसको मकरासन कहते हैं। दूसरा है भुजंग आसन। तो इसमें फेफड़े रिलैक्स पोजीशन में होते हैं और श्वास पूरा अंदर भरते हैं। वो श्वास पूरा का पूरा हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है। तो मकरासन, भुजंगासन आराम आराम से कर लें, कोई इसमें जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो कई दफा बहुत सारे इनमें से एक्सरसाइजेस भी नहीं कर सकते हैं। कुछ हार्ट के पेशेंट्स के लिए आप बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए जब अगर उन्हें पता चलता है वो पॉजिटिव आए हैं कोरोना से? देखो, हार्ट के पेशेंट के लिए स्पेसिफिक तो एक तो प्राणायाम है। हार्ट के पेशेंट कठिन आसन नहीं कर सकते, तो उनको कोई भी क्रिटिकल पोस्चर करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें? तो हार्ट के पेशेंट जो है खाली ये जो अभ्यास बताया था मैंने, ये अभ्यास करें। हार्ट के पेशेंट खाली ये शशकासन करें, आसनों में इस तरह से ये शशकासन करें और इस शशकासन के साथ साथ फिर जो हार्ट के पेशेंट है यहां से पॉइंट दबाएं, एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं हार्ट के पेशेंट यहां से, और छोटी अंगुली के नाखून के पीछे यहां से दबाएं, एकदम से हार्ट के पेशेंट रिलैक्स हो जाते हैं। और हार्ट के पेशेंटों के लिए रामबाण है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में बैठ करके या चेयर पर बैठ करके अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और हार्ट पेशेंट यदि कहीं उपलब्ध हो जाए या अपने घर में भी ऐसे सिरोधारा कर सकते हैं। ये जो सिरोधारा चल रही है, तक्र से, छाछ से, दूध से अथवा बादाम रोगन से, नारियल के तेल से, किसी भी चीज से ये शिरोधारा भी बड़ी जबरदस्त होती है। तो ये अनुलोम विलोम ये बहुत ही जबरदस्त है हार्ट पेशेंट के लिए। साथ में भ्रामरी उद्गीत, और सो करके साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से शरीर को देखते हैं, रिलैक्स होकर के माथे को, आंखों को, फेस को, कंधों को, हाथों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को, पूरे पाचन तंत्र को, पेट को, पीठ को, ऐसे एक एक करके थाई बिटक इसको पूरे शरीर को शिथिल कर देते हैं दृष्टा भाव से। और अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने निजता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हार्ट के रोगियों के लिए जबरदस्त है फिर लौकी का जूस, हृदयामृत 2-2 गोली, और कार्डियोग्रिड खाली पेट 1-1 गोली ले ले। और ये अर्जुन की छाल, दालचीनी हमने पूरे हिंदुस्तान को बताई हुई है कि अर्जुन की छाल और ये दालचीनी, इसको अर्जुन की छाल को हमने पूरे देश को भी उपलब्ध कराया। अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसको उबाल करके पी ले अथवा अर्जुनारिष्ट ले ले। ये साधारण सी चीजें हैं लेकिन ये हार्ट के लिए जबरदस्त है। और मैंने देखा है, मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा लोगों को कराया है और हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स किया है। माने कोलेटर आर्टरी तैयार हो जाती है, मेन आर्टरीज खुल जाती हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ, वो वापस बढ़ जाता है। जिनका 15-20 तक पहुंच गया था वापस 50-60 तक पहुंच गया। कोलेटर आर्टरी तैयार हो गई, नेचुरल बाईपास हो गया, मेन आर्टरी जो ब्लॉकेज थी वो खुल गई। पूरे मेरे पास में एंजियोग्राफी के प्रूफ है। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। श्वेता जी।